हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए फिर से लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें समस्याग्रस्त मृदाएं एवं उनका प्रबंधन के अंतर्गत मृदा निमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मृदा निमीकरण। तो सबसे पहले मृदा निमीकरण का अर्थ समझेंगे। मृदा निमीकरण अर्थात मृदा उपयोगिता कम होना या नष्ट होना। विभिन्न प्रकार से हम आज के समय में मृदा को उसकी उपजाऊ मिट्टी कम करते जा रहे हैं, जिसे मृदा निमीकरण कहते हैं। आज के समय में मृदा निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण जल अपर्दन है, अर्थात जल अपर्दन मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है तथा पठारियां ऊंची मृदा भूक्षरण से सर्वाधिक प्रभावित है। अर्थात जब ढालू क्षेत्रों पर पानी बरसता है जिसके कारण मृदा का कटाव सबसे अधिक होता है, उसे भूक्षरण भी कहते हैं। हमारे भारत देश का लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल 328.74 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से भारत में संपूर्ण समस्याग्रस्त भूक्षेत्र 173.64 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि उत्तर प्रदेश में समस्त समस्याग्रस्त भूक्षेत्र 131.15 मिलियन हेक्टेयर भूक्षेत्र है, जिसका मुख्य कारण जल अपर्दन के कारण मृदा का निम्नीकरण है। भूक्षरण द्वारा पृथ्वी पर लगभग 5 से 8 मिलियन टन पोषक तत्वों का ह्रास होता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है तथा फसल का अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाता है, जिससे फसल की उपज में कमी आती है। आइए तुम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में 7 से जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है, अर्थात हमारे भारत देश में जलवायु 15 प्रकार का पाया जाता है। जैसे साउथ साइड ज़्यादा गर्मी पड़ती है, के जम्मू कश्मीर में ठंड ज़्यादा पड़ती है और वेस्ट साइड नॉर्मल सा मानसून रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में भूमि निम्नीकरण से प्रभावित क्षेत्र, इसका मैं आपको क्वेश्चन 2025 है। तो चलिए, समस्त एशिया में भू निम्नीकरण से प्रभावित मृदा क्षेत्र कितना है? तो 1964.4 मिलियन हेक्टेयर समस्त एशिया में भू निम्नीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा निम्नीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किस मृदा पर पड़ता है, या मृदा निम्नीकरण का सर्वाधिक प्रभाव मृदा की कितनी प्रतिशत पर पड़ता है? तो इसका आंसर है 38%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लवणीय मृदा की विद्युत चालकता होती है। तो लवणीय मृदा की विद्युत चालकता जैविक गुण भी होता है, रासायनिक गुण भी होता है, भौतिक गुण भी होता है, अर्थात लवणीय मृदा की विद्युत चालकता तीनों गुणों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक मल्च के रूप में प्रयोग होता है लेटेक्स को हम रासायनिक मल्च के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण करने वाले कारक, अर्थात भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है जलवायु संबंधी, दूसरा है मृदा संबंधी, तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं, चौथा है स्वास्थ्य प्रबंधन तथा पांचवा है मानवीय कारक। चलिए तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे जलीय संबंधी के अंतर्गत भूमि निम्नीकरण के बारे में। तो जलीय संबंधी के अंतर्गत आती है अधिक तीव्रता के साथ वर्षा होना, अर्थात वर्षा के मौसम में जब अधिक तीव्रता के साथ वर्षा होती है जिससे भूमि का कटाव अधिक मात्रा में होता है, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कम वर्षा या शुष्क वायु, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत कम वर्षा होती है वहां का एरिया शुष्क जलवायु के आधार पर होता है। जैसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने के कारण वहां की जलवायु शुष्क जलवायु कहलाती है तथा वहां की मिट्टी बालू मिट्टी है, जिसके कारण वहां का भूमि निम्नीकरण अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट उच्च वाष्पन दर तथा सेकंड पॉइंट क्या है, मृदा संबंधी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भुरभुरी मृदा से अर्थ है हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक भुरभुरी मृदा भी है। भुरभुरी मृदा ऐसी मृदा होती है जो आसानी से अधिक तेज हवा चलने पर उड़ने का कार्य करती है, जिससे भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है असमतल भूपृष्ठ, अर्थात हमारे खेतों में कभी कभी जल के प्रभाव से अवनालिकाओं के कारण भूमि पृष्ठ असमतल हो जाता है, जिससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। थर्ड पॉइंट है वनस्पति विहीन सतह से तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, जिससे बरसात के मौसम में वहाँ वर्षा का पानी सीधा भूमि पर गिरता है, जिसके कारण भूमि का कटाव अधिक मात्रा में होता है, जिससे मृदा निम्नीकरण अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बालू कणाकार, अर्थात मृदा के
मृदा में पाए जाने वाले कण बालुई रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण मृदा का नमीकरण अधिक मात्रा में होता है। उच्च जल स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च जल स्तर, अर्थात हमारे भारत क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भूमि पर जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे मृदा की घनत्वता कम होती जाती है, जिससे मृदा का निम्नीकरण अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, अग्निकांड, हिमस्खलन आदि। जैसे बाढ़, जब बरसात के मौसम में हमारे देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बाढ़ आने का कार्य करती हैं, जिससे मृदा का नमीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूखा, जैसे राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण भी मृदा का नमीकरण होता है। चक्रवात, साउथ एरिया में चक्रवात समुद्र की तरफ से आने का कार्य करते हैं, जिससे साउथ एरिया में मृदा का नमीकरण अधिक मात्रा में होता है। भूकंप मुख्य रूप से मानव द्वारा तथा प्राकृतिक रूप से आने का कार्य करते हैं, जिससे मृदा का नमीकरण अधिक मात्रा में होता है या मृदा का नुकसान बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे अग्निकांड, हिमस्खलन, ये भी इसके एक मुख्य रूप हैं जिससे मृदा का नमीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम स्वास्थ्य प्रबंधन। स्वास्थ्य प्रबंधन क्या है? स्वास्थ्य प्रबंधन अर्थात मानव द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जिससे मृदा का नमीकरण होता है। चलिए पढ़ते हैं चारागाह को प्रबंधन, अर्थात पशुओं को अधिक मात्रा में चारा का भोजन के रूप में प्रयोग करना, जिसके कारण मृदा की ऊपरी सतह से चारा हट जाता है, जिससे मृदा का निम्नीकरण होता है। अति चारागाह, वही सेम पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा रूप में चारा का उपयोग करना। दोषपूर्ण कृषि पद्धति, अर्थात ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि की भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी विभिन्न रासायनिक जैविक क्रियाकलापों के द्वारा भूमि पर अधिक से अधिक मात्रा में अनाज को उगाने के लिए कृषि का कार्य किया जाता है, जिसे दोषपूर्ण कृषि पद्धति कहते हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण की क्रिया होती है। वनों का विनाश अर्थात आज के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनको भोजन की पूर्ति करने के लिए हम वनों को काटकर उनके स्थान पर कृषि को करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जल निकास का अभाव, अर्थात हमारी विभिन्न कृषि क्षेत्रों में हम समतल रूप से अपने खेतों को बनाने का कार्य करते हैं, जिससे जल का सही रूप से निकास नहीं हो पाता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है तथा मृदा का घनत्व भी कम होता जाता है, जिसके कारण मृदा सही रूप से फसल को उपज देने का कार्य नहीं कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय कारक। मानवीय कारक नॉर्मली मानव द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा मृदा का निम्नीकरण होता है, मानवीय कारक कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो एंड मोर वीडियो। लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ वॉच माय वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।